तो पहला क्वेश्चन ये है कि कोई क्वेश्चन आपका कोई इशू है पिछली 2 क्लासों में? नहीं। क्लियर है? ठीक है। नाउ देखो, एक चीज और थी मैनेज डेटा में ही, विच इज कॉस्ट सेंटर। आई होप आपने कॉस्ट सेंटर के बारे में सुना होगा। कॉस्ट सेंटर में कॉस्ट एलोकेट होती है। अब ये कंपनी पे डिपेंड करता है, वो डिपार्टमेंट वाइज कॉस्ट सेंटर बना रहे हैं, डिवीजन वाइज बना रहे हैं, या फिर वो सब डिपार्टमेंट वाइज बना रहे हैं। करेक्ट? वो कुछ भी हो सकता है, राइट? लेट्स से ये फाइनेंस टीम डिसाइड करती है कि कॉस्ट सेंटर हमें डिपार्टमेंट वाइज, सब डिपार्टमेंट वाइज कैसे बनाने हैं। किसी कंपनी में हो सकता है डिपार्टमेंट वाइज हो, किसी कंपनी में सब डिपार्टमेंट वाइज हो, किसी कंपनी में हो सकता है कि ग्रेड वाइज भी हो सकते हैं। ठीक है, ओके। बट अगर कॉस्ट सेंटर क्रिएट करने हैं तो अगेन मैनेज डेटा में यहाँ पे क्रिएट न्यू में COST कॉस्ट सेंटर, ये रहा कॉस्ट सेंटर। एंड यहाँ कॉस्ट सेंटर का एसोसिएशन डिपार्टमेंट से दे रखा है, तो वी कैन अज्यूम इट ये डिपार्टमेंट वाइज बनाने हैं। ठीक है। एंड इसकी स्टार्ट डेट ये दे रखी है, डुप्लीकेट। कल हमने स्टार्ट डेट क्या ली थी, कुछ याद है? 1 जनवरी 2000 लिया था शायद। मैं इसका कोड ये ले रहा हूँ, ऑल्दो कोड का भी अगेन डिपेंड करता है कि कितने कॉस्ट सेंटर है। अगर एक डिपार्टमेंट के लिए मल्टीपल कॉस्ट सेंटर बन रहे हैं, लेट्स से कि मेरा ऑफिस 10 लोकेशन पे है, ठीक है, हर लोकेशन का अलग कॉस्ट सेंटर होगा, क्योंकि हर लोकेशन पे मेरे डिपार्टमेंट में जितने लोग काम कर रहे होंगे, हर लोकेशन के अकॉर्डिंग अलग कॉस्ट होगी उनकी। देखो ऐसे समझो कि मैन्युफैक्चरिंग या फिर मैन्युफैक्चरिंग ले लेते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इन नोएडा, दिल्ली एंड मुंबई, तो डिपार्टमेंट एक ही हो गया। ठीक है। हाँ, इस मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में जितने लोग हैं वो अलग अलग लोकेशन पे हैं, ठीक है, उनकी कॉस्ट अलग अलग होगी लोकेशन वाइज, तो हमारे कॉस्ट सेंटर 3 होंगे। करेक्ट? ये एक बहुत छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ मैं। अगर डिपार्टमेंट वाइज बन रहे हैं तो कॉस्ट सेंटर, हो सकता है सब डिपार्टमेंट वाइज बन रहे हैं, सॉरी, सब डिपार्टमेंट वाइज भी बन सकते हैं, राइट? सो उसी के बेसिस पे हम कोड भी क्रिएट करेंगे। ठीक है, ये जो इतना मैं बताया था कोड क्रिएट करने के लिए बताया था। अभी मैं सिर्फ एक कॉस्ट सेंटर बना रहा हूँ एक डिपार्टमेंट के लिए। ठीक है, अदरवाइज हम क्या और कर सकते हैं, लेट्स से कि मैं अपने और स्ट्रक्चर पे जाता हूँ। आप देख रहे हो एरर आ गया। ये एरर आ सकता है, ठीक है, रीजन क्या है इसका? यहाँ हमारा स्ट्रक्चर सही है, और जो ये आ रहा है इसका रीजन ये हो सकता है कि सिंस ये डेमो सर्वर है, ठीक है, सेल्स, तो हो सकता है किसी ने एसोसिएशन उड़ा दिया हो।
जो हमने कल एसोसिएशन किए थे ना अपने हायरार्की के, वो एसोसिएशन चेक करने पड़ेंगे हमें, क्योंकि मैं जब स्ट्रक्चर देख रहा हूँ तो स्ट्रक्चर देखने में एरर आ रहा है मुझे। ये देखो, ये आपको भी आ सकता है, सेल्स सर्वर में आएगा ये देखो। तो अगर ऐसा एरर आए ना तो पूरा स्ट्रक्चर एक बार चेक कर लेना मैनेज डेटा में जाके, मैनेज डेटा, स्टार्ट करना डिवीजन डिपार्टमेंट से स्टार्ट करते हैं। कोड याद है किसी को क्या लिया था हमने? ठीक है, पता है मैंने डिपार्टमेंट क्यों लिया है? मैंने सबसे छोटी यूनिट ली है, देखो एसोसिएशन था ना या डिवीजन के साथ, अब नहीं दिख रहा है आपको? टेक एक्शन मेक करेक्शन। तो अगर आपको ऐसा इशू है कि आपने एक बार स्ट्रक्चर बना दिया उसके बाद नहीं दिख रहा है, तो सबसे पहले क्या चेक करना है? एसोसिएशन चेक करना है। ये बहुत नॉर्मल है, ये जो मैं कर रहा हूँ ये बहुत नॉर्मल है डेव, ये सॉरी, सेल्स डेमो सर्वर में। ठीक है, देखो बिजनेस यूनिट नहीं है डिवीजन में। टेक एक्शन मेक करेक्शन। यहाँ पे लीगल एंटिटी नहीं है। अब जब एसोसिएशन ही नहीं बचेगा तो कंपनी स्ट्रक्चर कैसे दिख सकता है पॉसिबिलिटी दिखने की, क्योंकि वो भी तो लिंक है ना एक दूसरे के साथ। पर हमने शायद कल लिंक किया था, हाँ जितना हमने किया मुझे, था। हाँ मैं फिर वही, ये अपने आप कैसे गायब हो गया? देखो ये है सेल्स डेमो सर्वर, ठीक है, अच्छा, होता क्या यहाँ है? कोई भी हाँ, चेंज करता है? हाँ होता क्या है कि अभी ना आप ये देख रहे हो मैनेज डेटा, ठीक है, इनके ना ये जितने ऑब्जेक्ट है इनका एक बैकएंड भी होता है जहाँ ये ऑब्जेक्ट के साथ हम देखो कल ये फील्ड था क्या हमारे पास? नहीं। नहीं था ना, अब आज दिख रहा है। तो किसी ने ऐड किया होगा, किसी ने एसोसिएशन चेंज किए होंगे, उसकी वजह से ये चला गया है। ओके। हाँ ऐसा होता है, दिस इज वेरी मच पॉसिबल इन डेमो सर्वर। ठीक है। अभी ये एरर आ रहा है, ठीक है। अब आपको क्या करना होगा, अगर एसोसिएशन चले गए मतलब उड़ गए थे और उसके बाद चेक कर रहे हो और नहीं आ रहा है, तो आपको फिर से कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, करेक्ट, हम्म। चार्ट देखने के लिए। ऑलराइट, हम इस पे आते हैं। सो मैं किसकी बात कर रहा था? मैं बात कर रहा था कॉस्ट सेंटर की, ठीक है। सो जैसे कि इसका डिपार्टमेंट का कोड क्या, लेट्स से हमें डिपार्टमेंट वाइज कॉस्ट सेंटर बनाना है। डिपार्टमेंट का कोड क्या था? ये हो गया, ठीक है। इसमें हम ये करके सीसी डाल सकते हैं, सीसी मीन्स कॉस्ट सेंटर। या फिर अगर आपका कोई सीक्वेंस चल रहा है कॉस्ट सेंटर का, ठीक है, सीक्वेंस ये है कि एक सेकंड, ये मैं आपको साइलेंट कर रहा हूँ है ना, ओके, ऑलराइट। सो मैं ये कह रहा था कि कॉस्ट सेंटर का कोई सीक्वेंस, लेट्स से मैंने बताया ना एक डिपार्टमेंट के लिए तीन है,
तो मैं क्या कर सकता हूँ, 003, ये डिपार्टमेंट कोड हो गया मेरा, एंड ये मेरा कॉस्ट सेंटर का कोड हो गया, 001, एंड सेकंड कौन सा हो जाएगा 2, थर्ड कौन सा हो जाएगा 3। ठीक है, और नेम मैं सेम लेने वाला हूँ, HATCH NOID नोएडा, एंड उसके बाद डिपार्टमेंट ले लेते हैं हम जो हमने क्रिएट किए हैं। इसको मैं उठा से कॉपी। अच्छा, अगर ऐसे लॉजिकल कोड लगाओगे तो अच्छी बात यह है कि इसमें ना सीसी कॉस्ट सेंटर आपको एरर नहीं आएगा, वरना मैं यहाँ कोड क्रिएट करता हूँ हमेशा एरर ही आता है। ये लॉजिकल होंगे, इनमें एरर नहीं आएगा। ठीक है, एक कॉस्ट सेंटर हो गया। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ, दूसरा दिल्ली के लिए, तीसरा मुंबई के लिए, और दो दिल्ली, हाय श्रेया, प्रशांत ड्रॉप हो गए क्या? हाय कोमल, हाँ मुझे वही लग रहा है। मुझे लगा ये मेरा नेटवर्क है, मैं चेक कर रही थी। मुझे भी यही लगा, तो मैंने एक बार पूछ लेती हूँ आपसे। वो नोट्स नहीं है ना आपको? नहीं, मुझे नहीं आया अभी तक। अभी ठीक है। पूछ लेते हैं क्लास में। हाँ।
प्रशांत आप म्यूट हो। ओके, आवाज आ रही है मेरी? हाँ अब आ रही है। ओके, सो ये कॉस्ट सेंटर हमने डिजाइन किया और मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया इनको। ठीक ओके। है, मैंने ये क्यों किया सारा, क्योंकि हम आगे चल के ना पोजीशन क्रिएट करेंगे। हो सके तो आप भी कहीं नोट्स में ये डाल लेना, ये जो हमने क्रिएट किया है। आगे चल के हम पोजीशन क्रिएट करेंगे, उस टाइम पे सब काम आएगा। ऑलराइट, अब चलते हैं हम थोड़ा सा आगे, वहां सीखते हैं कि जैसे मैंने बोला ना, ये फील्ड्स क्रिएट कैसे होते हैं। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट में। ऑल दो हम ये ऑब्जेक्ट नहीं छेड़ने वाले, या फिर ये भी छेड़ सकते हैं। ठीक है, एक और कमांड होती है जिसको बोलते हैं CONFIGURE, कॉन्फ़िगर ऑब्जेक्ट डेफिनेशन। ठीक है, हमारा सबसे छोटा ऑब्जेक्ट कौन सा, सबसे नीचे ऑब्जेक्ट कौन सा था? डिपार्टमेंट। ऑलराइट, अब यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ ऑब्जेक्ट, सर्च में डालना है ऑब्जेक्ट डेफिनेशन, इधर डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट, लीगल एंटिटी, बिजनेस यूनिट, जो भी, जिस भी ऑब्जेक्ट में आपको कोई फील्ड ऐड करना है, चेंजेस करने हैं, उसको यहाँ डालो, उसको सर्च करो। और इसमें नए क्रिएट भी होते हैं डिपार्टमेंट। उसके बाद टेक एक्शन, मेक करेक्शन, या फिर टेक एक्शन मेक करेक्शन से पहले एक बार ओवरव्यू लेते हैं। देखो इसका नाम क्या रहा है, कॉस्ट डिपार्टमेंट। इफेक्टिव डेटिंग बेसिक, एपीआई विजिबिलिटी एडिटेबल, स्टेटस एक्टिव, एमडीएफ वर्जन हिस्ट्री, बहुत सारी चीज आ रही हैं। ये जो दिख रहा है ना, ये काइंड ऑफ एट्रीब्यूट है एक ऑब्जेक्ट के। ठीक है, हर पर्टिकुलर फील्ड का एक मीनिंग होता है, हर पर्टिकुलर फील्ड की वजह से डिपार्टमेंट का मतलब ऑब्जेक्ट, ये मैं इसे ऑब्जेक्ट बोलने वाला हूँ, ऑब्जेक्ट का बिहेवियर डिसाइड होता है। अगर ये इफेक्टिव रेटिंग बेसिक है तो फिर इसका क्या बिहेवियर रहेगा। अगर बेसिक से हम 3-4 ऑप्शन और होते हैं, वो कुछ भी ले लेते हैं, तो क्या चेंज होगा। ऑलराइट, डिस्क्रिप्शन आ गया। ठीक है, उसके नीचे आते हैं फील्ड, फील्ड्स। ठीक है, कुछ फील्ड आपको ऐसे दिखेंगे जो आपको यहाँ दिख रहे हैं और वो यूआई पे भी होते हैं। लेट्स से मैं यहाँ भी डिपार्टमेंट ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ भी डिपार्टमेंट ओपन है। देखो यहाँ डिपार्टमेंट के कितने फील्ड दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 फील्ड्स हैं। यहाँ कितने दिख रहे हैं आपको? 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो यहीं तक हो गए, और कितने फील्ड्स हैं? राइट, ओके। देखो कुछ फील्ड्स होते हैं आपको यूआई पे दिखेंगे, कुछ होते हैं सिस्टम के लिए जनरेट होते हैं वो, और कुछ को हम डिसेबल किए होते हैं। ठीक है, इफेक्टिव स्टार्ट डेट, इट इज अबाउट स्टार्ट डेट। ठीक है, आप कहोगे प्रशांत यूआई पे तो इनका नाम अलग दिख रहा है। हाँ बिल्कुल अलग दिख रहा है, वो भी हम सीखेंगे कि यूआई पे कैसे नाम अलग दिख रहा है। बस अभी बता रहा हूँ। एक्सटर्नल कोड, इट इज अबाउट कोड। ठीक है, नेम, डिपार्टमेंट नेम, डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन, स्टेटस, स्टेटस, कॉस्ट सेंटर यहाँ नहीं है। ठीक है, उसके बाद हेड ऑफ यूनिट, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, क्रिएटेड डेट नहीं दिखता सामने यूआई पे। उसके बाद कौन सा है, ये देखो। देखो मैंने बोला था ना, ये चेंजेस हो रहे हैं इसमें। कल ये फील्ड नहीं था, आज ऐड कर दिया गया है। जो फील्ड ऐड किया गया वो ये है। ठीक है, अब आप एक चीज नोटिस करना कि जो फील्ड मैंने बोला ना ऐड किया गया है, वो ये है। इसके आगे CUST लिखा हुआ है, अंडरस्कोर CUST अंडरस्कोर, और इसके आगे, बाकी किसी के आगे नहीं लिखा हुआ। ऑलराइट, सो जिनके आगे CUST नहीं लिखा वो प्री डिलीवर्ड फील्ड है, यानी कि सिस्टम के एंड से डिलीवर्ड है वो फील्ड। और जिनके आगे CUST लिखा हुआ है उनको क्रिएट किया गया है। करेक्ट, कैसे किया गया क्रिएट? ठीक है, अब चलते हैं आगे। हाँ, इससे पहले एक और चीज हुआ, एसोसिएशन। ये रहे एसोसिएशन। ठीक है, एसोसिएशन ये होता है जैसे कि डिपार्टमेंट के साथ है, डिवीजन के साथ है। इसका एसोसिएशन किसके साथ है? डिवीजन के साथ है।
ये रहा डिवीजन के साथ एसोसिएशन, ठीक है। इनका मीनिंग होता है हर एक चीज का, यहाँ मल्टीपल लिखा है, डेस्टिनेशन ऑब्जेक्ट लिखा है, टाइप लिखा है, मीनिंग होता है। ऑलराइट, नीचे आते हैं बिजनेस रूल्स, ठीक है। बिजनेस रूल्स, एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ बिजनेस रूल्स का, कि अगर आपने सीक्वेंस डिफाइन कर लिया कि मेरे डिपार्टमेंट का सीक्वेंस इसी सीरीज में इंक्रीज होगा, राइट, लेट्स से कि हमारा ये है सीक्वेंस, ठीक है। अगर यही इंक्रीज हो तो मैं बार बार मैनुअल क्यों डालूं, वन बाय वन। मैं इसके लिए कोड, बिजनेस रूल जनरेट कर सकता हूँ कि सिस्टम ऑटो जनरेट करे। तो ऐसे बिजनेस रूल्स होते हैं। एक बहुत छोटा एग्जांपल है बिजनेस रूल का। बिजनेस रूल बहुत बड़े होते हैं, बहुत बड़े, ठीक है, क्योंकि हमारा सिस्टम बहुत बड़ा होता है, उसे संभालने के लिए बिजनेस रूल्स, वर्कफ्लोज जरूरी होते हैं, ठीक है। ऑलराइट, अब मैं यहाँ टेक एक्शन करता हूँ, मेक करेक्शन करता हूँ। पहले तो दिखाता हूँ जो कस्टमाइज फील्ड है उनको आप डिलीट कर सकते हो, प्री डिलीवर्ड को डिलीट नहीं कर सकते। ये कस्टमाइज है, मैं इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ, ये डिलीट हो गया एंड ये डिलीट हो गया। उसके बाद मैं इसको सेव करता हूँ, हो जाएगा सेव, इजीली हो जाएगा। ठीक है, अब देखो वो फील्ड यहाँ से चले गए ना, एक फील्ड दिख रहा था, दूसरा नहीं दिख रहा था, ठीक है, बट वो एक भी चला गया यहाँ से, करेक्ट, मे बी यस और नो। Yes, yes. हाँ, यस। ऐसे बोल दिया करो, ऐसे लगता है अकेला अकेला बात कर रहा हूँ। नहीं, वो डिस्टरबेंस आता है ना आपको इसलिए। हाँ ये भी है, बट ठीक है। सो यहाँ से वो फील्ड चला गया। अगर हमें फील्ड ऐड करना है तो अगेन लेट्स से कि मुझे यहाँ पे एक लोकेशन सॉरी LOCATION लोकेशन, लोकेशन ऐड किया मैंने। एंड ये जो बीच में दिया हुआ है, देखो डेटाबेस फील्ड नेम, ये आप डिसाइड नहीं करने वाले हो, सिस्टम डिसाइड करेगा, ठीक है। सो डोंट थिंक अबाउट इट। एंड सेकंड क्या है, मैक्स लेंथ। मैक्स लेंथ मींस ये जो हम फील्ड क्रिएट करने वाले हैं उसमें कितने कैरेक्टर्स आएंगे ये आप यहाँ डिफाइन करोगे। लेट्स से आपने 10 डाल दिया तो आप 10 से ज्यादा कैरेक्टर्स नहीं ले पाओगे, ठीक। एंड उसके बाद आता है यहाँ पे डेटा टाइप। डेटा टाइप का मीनिंग क्या होता है, डेटा टाइप होते हैं मल्टीपल टाइप ऑफ डेटा टाइप। देखो जैसे पहला फील्ड है, यहाँ पे सिर्फ डेट रिलेटेड डेटा ही आ रहा है। सेकंड फील्ड है, यहाँ पे अल्फाबेटिकल एंड न्यूमेरिक और स्पेशल कैरेक्टर्स आप कुछ भी ले पा रहे थे। बट अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पे सिर्फ यूजर्स के नाम आ रहे थे, राइट। यहाँ यूजर्स के नाम आ रहे हैं, आप टाइप कर सकते हो, बट जो सिस्टम में है वही पिक करेगा। अगर मैं स्टेटस की बात करूँ तो यहाँ दो ही ऑप्शन आना है, एक्टिव इनएक्टिव, करेक्ट। सो ये सब कहाँ डिफाइन हो रहा है, ये इन फील्ड का कैरेक्टर्स बोलेंगे, सॉरी कैरेक्टर एट्रीब्यूट कहाँ डिसाइड हो रहे हैं कि इस फील्ड में पर्टिकुलर यही डेटा आएगा, ठीक है। अगर इसमें ट्रांसलेशन का ऑप्शन आ रहा है और इसमें नहीं आ रहा है तो कहीं तो डिसाइड हो रहा होगा। ये सब डिफाइन करता है बाय द डेटा टाइप। डेटा टाइप ये डिफाइन करता है कि किस फील्ड में क्या डेटा आएगा। अगर मैं सिर्फ स्ट्रिंग लेता हूँ, STRING स्ट्रिंग लेता हूँ, देन आप अल्फाबेटिकल एंड न्यूमेरिक एंड स्पेशल कैरेक्टर्स ले सकते हो जो आप फील्ड क्रिएट करने जा रहे हो। बाकी मैं हर एक पे वन बाय वन बात करूंगा, हर एक के हम फील्ड क्रिएट करेंगे, ठीक है। पहले मैं एक क्रिएट करके दिखा रहा हूँ। ऑलराइट, मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब देखो लोकेशन ऐड हो गया यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ फिर से टेक एक्शन मेक करेक्शन करता हूँ, स्क्रॉल डाउन, हाँ लोकेशन डिटेल पे क्लिक किया मैंने। अब देखो लोकेशन फील्ड था, इसका डेटाबेस फील्ड नेम बाय डिफॉल्ट आ गया। मैंने कहा था कि आपको लेने की जरूरत नहीं है। क्या है इसका नाम, कस्टम फील्ड डॉट कस्टम फील्ड वन। सिर्फ इस ऑब्जेक्ट की पहली कस्टम फील्ड है, इसलिए इसका नाम स्टार्ट हो गया कस्टम फील्ड वन से। ऑलराइट, डिटेल पे क्लिक करता हूं मैं।
डिटेल पे कहाँ क्लिक किया है? इस फील्ड के सामने ही डिटेल का ऑप्शन आता है, हर फील्ड के सामने आ रहा होता है, ठीक है। तो हमने जो कस्टम किया है उसके सामने क्लिक कर रहा हूँ मैं। लोकेशन नाम लिया था, करेक्ट। डेटाबेस फील्ड नेम आ गया, मैक्स लेंथ आ गई 10 कैरेक्टर्स, 10 कैरेक्टर्स का दिखाता हूँ वैल्यू, राइट। रीच द मैक्सिमम लेंथ अलाउड फॉर 10 कैरेक्टर्स। 10 से ज्यादा हम नहीं डाल पाएंगे इसमें। अगर मैं इसकी लेंथ बढ़ा देता हूँ देन फॉर श्योर वी कैन पुट मोर देन 10 कैरेक्टर्स। डेटा टाइप स्ट्रिंग, एंड डेटा टाइप हमारे सारे आ रहे हैं यहाँ पे, हमने स्ट्रिंग लिया था। वैलिड वैल्यू सोर्स, इसका हम आगे पढ़ें इसी फील्ड में, आगे जब डेटा टाइप पढ़े होंगे उस टाइम पे बताऊंगा क्या होता है इसका मीनिंग। ये भी इंक्लूड इनएक्टिव यूजर्स, अगर ये फील्ड यूजर्स के रिलेटेड होती तो इंक्लूड इनएक्टिव यूजर्स का यूज होता है यहाँ पे, आगे ही देखेंगे। हेल्प टेक्स, मैंने बोला था ना हर फील्ड में एक हेल्प टेक्स होता है। मैं बताया था कि हेल्प टेक्स आप खुद से डिजाइन कर सकते हो। अब हेल्प टेक्स को भी आप ट्रांसलेशन में डाल सकते हो, दिस इज अबाउट लोकेशन, दिस इज अबाउट लोकेशन, दिस इज अबाउट लोकेशन, ठीक है। हेल्प टेक्स डाल सकते हो। मास्क ऑन यूआई आगे पढ़ेंगे, डिफॉल्ट वैल्यू रिक्वायर्ड, ठीक है। अभी देखो यहाँ स्टार मार्क है, यहाँ नहीं है। मैंने बोला ना ये रिक्वायर्ड है और ये रिक्वायर्ड नहीं है। स्टार मार्क का मीनिंग ये होता है कि जहाँ स्टार मार्क है वो रिक्वायर्ड फील्ड होती है, और रिक्वायर्ड फील्ड में अगर आप डेटा नहीं डालोगे और सेव करोगे तो सिस्टम सेव करने नहीं देगा। दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। जैसे ये था, मैंने RRR डाला एंड आई ट्राई टू सेव इट, कोड इज रिक्वायर्ड, करेक्ट। और अगर मैं अब कोड डाल देता हूँ और इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, अब सेव हो जाएगा डेफिनेटली। ऑल्दो हमने लोकेशन नहीं डाली है, जस्ट बिकॉज ऑफ कोड रिक्वायर्ड था, लोकेशन रिक्वायर्ड नहीं थी। डिलीट कर रहा हूँ एंट्री को, ओके। सो अगर हमें अपना फील्ड भी रिक्वायर्ड बनाना तो डिटेल में यहाँ ऑप्शन होता है रिक्वायर्ड का, इसके ड्रॉप डाउन को मैं यस कर दूंगा तो ये रिक्वायर्ड हो जाएगा। अभी अपना लोकेशन क्या हो गया, रिक्वायर्ड हो गया है, ऑलराइट। अब मैं टेक एक्शन मेक करेक्शन करता हूँ, स्क्रॉल डाउन, डिटेल्स पे क्लिक किया मैंने, राइट। सो यहाँ से होता है रिक्वायर्ड और रिक्वायर्ड नहीं करना, ठीक है। विजिबिलिटी, विजिबिलिटी, लेट विजिबिलिटी में 3 ऑप्शन होते हैं। विजिबिलिटी होता है एडिटेबल, रीड ओनली एंड नॉट विजिबल। अभी क्या हो रखा है एडिटेबल, इट मींस आप इसको एडिट कर सकते हो फील्ड, इट मींस कि आप इसमें डेटा कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है, कोई भी डेटा डाल सकते हो। बट एट द सेम टाइम अगर मैं विजिबिलिटी रीड ओनली कर देता हूँ एंड देन डन एंड देन सेव, तो ये फील्ड दिख रहा है आपको, बट इसका कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा जहां आप कुछ डेटा डाल सकते हो, नहीं दिख रहा ना, ठीक है। और ये बहुत ही गलत कॉन्फ़िगरेशन है कि एक फील्ड मैंडेटरी और उसमें आप डेटा नहीं डाल सकते हो। नेक्स्ट टू, मतलब बहुत ही ज्यादा गलत है, ऐसे कभी नहीं करना चाहिए। रीजन बिहाइंड कि मैंडेटरी का मतलब होता है कि डेटा डालना ही होगा, कुछ ना कुछ इनपुट्स देने होंगे, बट इनपुट देने के लिए वो फील्ड अवेलेबल नहीं है, करेक्ट। ऐसा कभी नहीं करना है हमको, वैसे ऐसा करोगे भी नहीं आप कि मैंडेटरी और रीड ओनली कर दो उसको। रिक्वायर्ड को हटा देता हूँ मैं यहाँ से, नो, रीड ओनली हो गया। उसके बाद एक ऑप्शन आता है नॉट विजिबल एंड देन डन एंड देन सेव। नॉट विजिबल फील्ड ही गायब हो गया यहाँ से, करेक्ट। सो ये 3 ऑप्शन एंड देन आगे बढ़ते हैं हम, डिटेल, ठीक है।
उसके बाद आता है स्टेटस एक्टिव इनएक्टिव। अब मैं इसको कर देता हूँ एडिटेबल अगेन, एंड स्टेटस को कर देता हूँ इसका इनएक्टिव। ठीक है, ये भाई साहब कह रहे हैं कि आप इसको इनएक्टिव मार्क नहीं कर सकते। ऑलराइट, अब सिस्टम से ऊपर तो हम है नहीं, सिस्टम एरर दे रहा है तो हम इसे इनएक्टिव मार्क नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके नीचे आता है लेबल। ठीक है, लेबल क्या है, क्यों है? जैसे कि मैंने बताया कि ये इफेक्टिव स्टार्ट डेट है, बट यूआई पे क्या दिख रहा है आपको? स्टार्ट डेट। ऐसा क्यों दिख रहा है? क्योंकि ये फील्ड का टेक्निकल नेम है, बट अगर मैं डिटेल पे क्लिक करता हूँ तो फील्ड का लेबल क्या है? लेबल क्या है? स्टार्ट डेट। इसीलिए आपको यूआई पे लेबल दिखता है हमेशा। ऑलराइट, अगर आपने यूआई जो भी लेबल यहाँ डाला होगा वही यूआई पे दिखेगा आपको। करेक्ट। मैं जैसे से स्क्रॉल डाउन करता हूँ, लोकेशन को मैं लिख दूं दिल्ली लोकेशन, एंड देन सेव कर देता हूं मैं, और इसको रिफ्रेश करता हूं, तो आपको यूआई पे वो दिखेगा जो मैंने लेबल में डाला है, नो मैटर कि उस फील्ड का टेक्निकल नेम क्या है। ठीक है, नो मैटर। राइट, एंड डिटेल्स, टेक एक्शन, मेक करेक्शन, स्क्रॉल डाउन, क्लिक ऑन डिटेल्स। ठीक है, ये सब आपको दिख रहा है। एंड हाँ, अब इससे आगे जितने ऑप्शन है हम आगे पढ़ेंगे, मतलब जो हम जैसे जैसे हम और आगे इसमें, अभी हमें से बहुत कुछ करना बाकी है कॉन्फ़िग ऑब्जेक्ट डेफिनेशन में। ऑलराइट, अब देखो मैं लोकेशन डिलीट करता हूँ, सिस्टम मुझे डिलीट करने देगा इजीली। मैं सेव कर दिया, ठीक है, और यहाँ से वो चला भी जाएगा ऑब्जेक्ट, सॉरी वो फील्ड चला गया फील्ड। बट अगर जो प्री डिलीवर्ड है उनको डिलीट कर सकते हैं क्या हम? जैसे कि कोई भी एक उठा लेता हूँ मैं, ये उठा लेता हूँ, ये उठा लो, इसको डिलीट किया मैंने, एरर दे दिया। डिपार्टमेंट फील्ड dash entity OID is removed, removing pre-delivered field is not allowed. ओके, सो आप कैंसिल करो यहाँ से, डोंट सेव करो, तो वो फील्ड वापस से आ जाएगी। ऑलराइट, एंड अभी मैं मेक करेक्शन करता हूँ, और कहते हैं बता नहीं, उसके बाद एसोसिएशन आते हैं। खैर, अब ये जो हमने किया है वो आप हर एक फील्ड में कर सकते हो, सॉरी हर एक ऑब्जेक्ट में कर सकते हो, जैसे लीगल एंटिटी। अगर आपको एक्स्ट्रा फील्ड चाहिए कोई लीगल एंटिटी में तो आप डेफिनेटली ऐड कर सकते हो। ठीक है, वो आप ऐसे ही ऐड करोगे, लीगल एंटिटी हो गया, लीगल एंटिटी जैसे सर्च करोगे अगेन आपके पास सेम टाइप ऑफ ऑप्शन आएंगे आपको फील्ड ऐड करने। देखो यहाँ पे कस्ट स्टेट सिटी ऑलरेडी है, ठीक है, आप इनको डिलीट कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। लीगल एंटिटी, उसके बाद DIVI, किसी में भी कर सकते हो सारे काम। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि हम या यूआई पे आपको दिख रहे होंगे कि लीगल एंटिटी, बिजनेस यूनिट, सिस्टम इनको एज अ ऑब्जेक्ट ही ट्रीट करता है। और जो जितने भी ऑब्जेक्ट मैनेज डेटा का पार्ट है, ये हमेशा याद रखना, उनमें कोई भी चेंजेस करना है तो कॉन्फ़िग ऑब्जेक्ट डेफिनेशन में आके ही करना होता है। ओके, सो आज के लिए इतना ही करेंगे, कल स्टार्ट करते हैं। आई नो ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो गई क्लास, बट हाँ कल हम स्टार्ट करेंगे डेटा टाइप। तो आई वुड से कि हम डेटा टाइप एक ही क्लास में करें सारे, चलेगा? ओके। ओके देन, थैंक यू। प्रशांत, वो नोट्स आपने Notes. हाँ 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 हाँ, आई नो कि मुझे सेंड करने, अभी थोड़ी देर में क्रिएट करके अभी सेंड कर दूंगा, आपके मेल्स हैं, ये क्लास खत्म होने के बाद आज ही सेंड कर देता हूँ। Okay. Okay. और एक्सेस कब मिलेगा? मतलब आप बेसिक ये जो सिखाते जा रहे हो ये हम साइड बाय साइड कर सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, तो सर्वर एक्सेस मिल जाएगा।
ठीक है डन। ठीक है, ओके, ओके, थैंक यू। थैंक यू। वेलकम, बाय।